हर सुबह सूर्योदय से पहले पंडित गोपाल दास अपनी पतली सी ओढ़नी को मोड़कर बड़े सहेज से फटी हुई कपड़े की थैली में रख देते थे। तैवर्कत के पेड़ के पास की वह फुटपाथ उनकी अपना घर नहीं थी, लेकिन जिंदगी उन्हें वहीं ले आई थी। उनके पास ही उनकी पत्नी शारदा देवी जमीन पर थोड़ा सा पानी छिड़कती, उंगली से छोटा सा स्वस्तिक बनाती और उगते सूरज की ओर चुपचाप हाथ जोड़ लेती। उनके पास न घर था, न जमीन, न कोई स्थायी पता, फिर भी वे अपनी सुबह की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ते थे। गोपाल दास कभी एक छोटे से शहर के सम्मानित मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। मंदिर भी पुराना था। ठीक उनकी ही तरह जब धनी दानदाताओं ने नया पक्का मंदिर बनवाया तो बुजुर्ग पुजारी से विनम्रता से कह दिया गया, हमें अब किसी युवा की जरूरत है। बिना किसी बचत और बिना किसी बेटे के गोपाल दास और शारदा देवी धीरे धीरे गरीबी में डूबते चले गए, दुनिया की नजरों से ओझल। उनकी बेटी मीरा की शादी कई साल पहले शहर के एक स्कूल शिक्षक राघव से हुई थी। शादी बहुत सादगी से हुई थी, न दहेज न सोना, बस आशीर्वाद और आंसू तक। उस समय गोपाल दास के पास किराए का एक कमरा था और देने को कुछ सम्मान भी बचा हुआ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी बेटी के माता पिता बेघर हो जाएंगे। मीरा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। उसके माता पिता ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। हर दिन गोपाल दास मंदिर के फाटक के पास बैठकर भगवत गीता के श्लोक पढ़ते और बदले में कुछ सिक्के कमा लेते। शारदा देवी उतना ही पकाती जितना वे खरीद सकते थे, कभी कभी बस सूखी रोटियां जिन्हें वे आपस में बांट लेते। रात को वे खुले आसमान के नीचे सोते, ये विश्वास करते हुए कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। भगवान ने हमें आस्था दी है, शारदा देवी हल्की मुस्कान के साथ कहती। वही ऐसी छत है जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। एक बरसाती शाम बारिश बेरहमी से बरसी तो उनकी ओढ़नी भीग गई, कपड़े उनके कमजोर शरीर से चिपक गए और फुटपाथ की जमीन कीचड़ से भर गई। गोपाल दास को तेज खांसी होने लगी। उस रात पहली बार शारदा देवी रो पड़ी। अगली सुबह कांपते हाथों से गोपाल दास ने एक चाय वाले से मोबाइल फोन मांगकर मायर को फोन किया। बाबा, मीरा की आवाज आश्चर्य और खुशी से भर गई। आप कभी फोन नहीं करते, उन्होंने अपना स्वाभिमान निगलते हुए कहा। हम ठीक हैं बेटी, बस तुम्हारी आवाज सुनी थी। लेकिन तभी उनकी जोर की खांसी ने सच्चाई उजागर कर दी। 2 ही दिनों में मीरा और राघव उस शहर में पहुंच गए। जब मीरा ने अपने माता पिता को मंदिर की दीवार के पास जमीन पर सोते देखा तो उसके पैर जवाब दे गए। वो जमीन पर बैठ गई, अपनी माँ के फटे हाथों को थामे हुए, और उसकी साड़ी आंसुओं से भीग गई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं, वो रोते हुए बोली। गोपाल दास ने नजरें झुका ली। पिता का धर्म देना होता है, बोझ बनना नहीं। राघव चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में शर्म थी, उनसे नहीं बल्कि उस समाज से जिसने ऐसे लोगों को गिरने दिया। वे गोपाल दास और शारदा देवी को अपने शहर के छोटे से किराए के घर ले आए। घर छोटा था लेकिन उसमें अपनापन था। मीरा की सास कमला देवी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। कमला देवी एक अनुशासित महिला थी, गहरी धार्मिक आस्था रखने वाली, लेकिन व्यवहारिक भी। उस रात वो शारदा देवी के पास बैठी और उनके फटे पैरों में धीरे धीरे तेल लगाया। आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं, उन्होंने धीरे से कहा। आज से ये घर आपका है। अगले दिन कमला देवी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बेकार पड़ी सोने की चूड़ियां बेच दी और वो पैसा राघव को दे दिया। इनके लिए एक कमरा बनवाओ, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, सम्मान से बनता है। कुछ महीनों में पड़ोसियों की मदद और थोड़ी बचत से पुराने मंदिर के पास दान में मिली जमीन पर एक छोटा सा घर बन गया। उसमें एक कमरा, एक रसोई और छोटी सी बरामदा थी। दीवार पर गोपाल दास ने भगवान कृष्ण की तस्वीर टांग दे। जिस दिन वे उस घर में रहने आए, शारदा देवी ने एक दिया जलाया और फुसफुसाई, अब हमारे सिर पर छत है। गोपाल दास हल्के से मुस्कुराए। हमेशा थी, बस अब दुनिया को दिखाई देने लगी है। शाम के समय बच्चे गोपाल दास के पास बैठकर पुराणों और रामायण की कहानियां सुनते। अब वे सिक्के नहीं कमाते थे, लेकिन उससे कहीं अधिक करीमती चीज कमा चुके थे, सम्मान। मीरा अक्सर उन्हें बरामदे में शांत बैठा हुआ देखती, जहां ढलता सूरज उनके चेहरों को सुनहरा रंग दे देता था। तब उसे समझ आया कि गरीबी उनसे घर छीन सकती है, लेकिन उनके संस्कार कभी नहीं। और कंक्रीट के घरों और खाली दिलों वाली इस दुनिया में सबसे गरीब लोग ही सबसे अमीर जिंदगी